नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आज मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण ज़िले में। पूर्वी चंपारण का ये जो है मोतिहारी विधानसभा है और इस मोतिहारी विधानसभा में यहाँ तमाम जनता जो है यहाँ चाय की चुस्की ले रही है। मैं इन सब भैया और जो भी यहाँ के जो है बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं जानूँगा, भैया बिहार में कब? बिहार में तेजस्वी यादव बा परिवर्तन खोजता है। अच्छा, हाँ, बिहार में न शिक्षा बा, न स्वास्थ्य की व्यवस्था बा, न रोजगार बा। बिहार पूरा खाली बा। सबसे जरूरी बा बिहार में या कोनो राज्य में शिक्षा। जो शिक्षा के 15 साल के सरकार शिक्षा के पूरा बर्बाद कर देलस। बड़का बड़का स्कूल में बिल्डिंग बनाया लेकिन उसमें शिक्षा समाप्त कर दिया। सरकार तो बहुत दावे करी कि तमाम काम मैंने किया है, शिक्षा से लेकर सड़क से लेकर हर जगह काम किया है। शिक्षा तो सरकार चौपट ही कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बिहार में शिक्षा की व्यवस्था होती तो आज बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेश में पढ़ने के लिए नहीं जाते। आज जो पलायन कर रहे हैं बच्चे, यूपीएससी बीपीएससी का परीक्षा जो भी तैयारी कर रहा है बिहार का छात्र, दूसरे राज्य में जाकर के कर रहा है। बिहार की धरती पर एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है जहां से आईएएस आईपीएस को पैदा किया जा सके। तो सबसे ज़्यादा तो आईएएस आईपीएस आपके बिहार से ही निकलते हैं। बिहार से होते हैं, लेकिन मेरे बिहार के स्कूल में पढ़ करके नहीं होते हैं। बट कोटा, दिल्ली, चेन्नई और बम्बई में पढ़ करके वो छात्र तैयारी करते हैं। नीट की परीक्षा हो चाहे आईआईटी का हो, जिस क्षेत्र में हो, बिहार में सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री ला करके उस चेहरा को खड़ा करता है कि मेरे बिहार के इतने स्टूडेंट बिहार में टॉप किया। लेकिन वह बिहार का तो है और रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा। और इस बार तो विदाई ही है और मांग रहा है बिहार परिवर्तन, मांग रहा है बिहार। और ये एक और सबसे बड़ा सवाल जो है, विपक्ष भी हमलावर है जो है, तेजस्वी के जो है डिग्री को लेकर जो है 9वीं फेल है। ये डिग्री पर किसी पर चार्ज लगाया जा सकता था और हमने तो सुना था कि प्रधानमंत्री को भी बोला गया था कि चौथा पास है। तो उसके लिए अगर कोई सर्टिफिकेट ला करके दिखाए और तेजस्वी को कह देना, ये बड़ी मुद्दे की बात नहीं है। यह विपक्ष का एक दूसरे पर हमला करना और यह नीच ओछी बात है। अगर जो इस पर प्रहार कर रहा है, अगर वह सबल है, मजबूत है, अगर विकास पुरुष है, अगर वह कर्णधार है, तो फिर वह क्यों प्रचार कर रहा है? उसको तो प्रचार नहीं करना चाहिए। विपक्ष तेजस्वी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया 10 लाख नौकरी का, और विपक्ष कह रहा है कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ये भी मैं इस बात का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री गया के सभा में उन्होंने कहा या तेजस्वी तुम तो मुख्यमंत्री बन जाओगे लेकिन 10 लाख की बहाली भी कर दोगे, लेकिन रुपये कहाँ से आएंगे? यह बात सत्य करता है या साबित करता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री कबूल कर लिए और वो अपना हार स्वीकार कर लिए और यह बिहार के खजाना को उन्होंने खाली कर दिया है। इस लाइन से स्पष्ट होता है कि 10 लाख अगर रोजगार देता है तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो 15 साल शासन आपने किया तो खजाना खाली कौन किया? तो नीतीश कुमार ने खजाना खाली कर दिया और बिहार को खाली कर दिया। यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई यहाँ इनकम का सोर्स नहीं है। तो वाला या नीतीश कुमार तो सत्य बात बोल ही दिए। जो सच्चाई है बिहार का, नीतीश कुमार ने कबूल कर लिया कि बिहार को हमने बर्बाद कर दिया, बिहार का खजाना खाली कर दिया। ये बताइए, यहाँ पूर्वी चंपारण में अगर शराब पूर्णतः बंदी है यहाँ पे? किसी पूर्वी चंपारण ही नहीं, बिहार के किसी कोने में भी शराब बंद नहीं है। यह शराब को बंद करके जो बच्चे नाबालिग थे उसको भी शराबी बना दिया ये सरकार। सरकार की फैक्ट्री तो बंद करवा दी, लेकिन सरकार ने दारू कहीं बिहार में नहीं बंद करवाया। यूरिया नौसादर का दारू पी के लोग मर रहे हैं। अगर शराब बंद हो गया होता बिहार में तो ये शराब की बोतलें कहाँ से आती है? पूरा प्रशासन लगा हुआ है नीतीश कुमार का। किस बॉर्डर से कैसे घुस रहा है इसका जिम्मेवार तो बिहार सरकार है। कहती है कि मैंने दारू बंद कर दिया, लेकिन दारू 100 रुपये के दारू 500 रुपये में बोतल मिल रहा है। यह दारू आ कहाँ से रहा है? मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ। और पूरे जिले में, पूरे बिहार के हर जिले से 2 करोड़ रुपये की उगाही करवाता है यह बिहार की सरकार और कहता है कि दारू बंद है। दारू कहीं नहीं बंद है। लोगों को बेरोजगार कर करके और लोगों का यह जानलेवा हमला समझिए, यह अंग्रेज की नीति पर चल रही है बिहार की सरकार। आप बताइए, प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ पे कैसा है सर बिहार मोतिहारी में? अच्छा है व्यवस्था, कानून व्यवस्था तो सही है यहाँ पर। कानून व्यवस्था ठीक है, सही है। और सड़क भी ठीक है। सड़क भी ठीक है, बिल्कुल ठीक। सरकार बना रहे इस बार आप? हम तो महागठबंधन की सरकार बनाना चाहेंगे। महागठबंधन मतलब कौन मुख्यमंत्री चेहरा कौन? उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को बनाएंगे। आप बताएं, यहाँ जो है सबसे बड़ी चीज़ पूरे भारत में इस बात की चर्चा हुई शराबबंदी को लेकर। आप लोग कितना मानते हैं, कितना प्रतिशत जो है शराबबंदी हुआ है? शराबबंदी तो
भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम। बिहार सरकार जो यहाँ प्रतिबंध लगाई है, मैं बिहार सरकार के कार्य को या बिहार सरकार की इस प्रतिबंध को देखते हैं तो होम डिलीवरी दारू का हर जगह है। अच्छा, अगर आप भी अगर हटकर उधर अगर चाहेंगे तो आपको भी मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन ये आती कहाँ से? अभी जो युवा जो 8वां 8, 9, 10th में जो पढ़ रहे हैं वे बच्चे दारू का काम चारों तरफ कर रहे हैं। और जो कि शिक्षा लेने के समय में वो दारू का रोजगार कर रहा है और जिससे बिहार का जो भविष्य है डूबता हुआ नजर आ रहा है। और लोग कहते हैं कि शिक्षक जो है पढ़ाने वाले नहीं है, शिक्षक योग्य नहीं है। मैं ये नहीं जानता, शिक्षक जो है वो काफ़ी योग्य हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए समय नहीं दिया जाता है। उनको केवल कागज़ की खानापूर्ति, मिड डे मील और इधर उधर चुनाव में लगा करके और स्कूल को चौपट कर दिया गया है। चूँकि मुख्यमंत्री की अवधारणाएँ ये है कि गरीब के बच्चे अगर पढ़ करके अच्छा कर जाएंगे तो फिर मेरे पार्टी का जो है झंडा कौन ढोएगा, मेरे सभा में कौन जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी अगर स्थिति है मुख्यमंत्री के। दूसरी तरफ तो मैं ये देख रहा हूँ कि तेजस्वी जी युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उसी अपने मंच से ये कह रहे हैं कि बिहार में खजाना में पैसा ही नहीं है तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। तो सीधी सी दिख रही है कि आने वाला भविष्य युवाओं के लिए डार्क है, वह कहीं से उसका भविष्य युवा के लिए नहीं है। इसलिए जिधर युवाओं को सकारात्मक बातें दिख रही है वो स्वाभाविक है कि वो तेजस्वी की तरफ जाएंगे ही और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, मैं अन्य लोगों से बातचीत करता हूँ। ये बताइए सर, आप बताएं इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? तो ये तो तय हो चुका है सरकार की तेजस्वी जी का सरकार बन रहा है। अच्छा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। ये बताइए क्या 15 सालों में विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं, हमको मतलब तो क्या दिखाई बदलाव करने की क्या आवश्यकता लगी? बदलाव का आवश्यकता ये शिक्षा चौपट हो गया। आप देखिए कि शराबबंदी के नाम का शराबबंदी हुआ है। शराबबंदी हर जगह, हर चौक चौराहा पर, हर घर पर पहुंच रहा है। हम तो यह पूर्णतः शराबबंदी नहीं है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, उसके बाद में आप देखिए कि शिक्षा नीति एकदम चौपट है। आज युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं दूसरे स्टेट में रोजी रोटी कमाने के लिए। वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता उनको अलग ढंग से देख रही है। आप देखें लॉकडाउन के चलते कितना लोगों का मौत हो गया। यहाँ तक के नहीं, सरकार ने तो कहा हम लॉकडाउन में पूरा सहयोग दिए हैं। आप रिपोर्टिंग करते होंगे ना, देखे होंगे ना कि रोड पर कितने जनता मर गई, कोई पूछने वाला नहीं था। पैदल चल रहा है, एक आदमी देखे सूटकेस पर अपने बच्चे को लेकर चल रही है, एक औरत। ये इंडिया हमारा, और चाइनीज इंडिया और डिजिटल इंडिया के हम बात करते हैं। आइए वहाँ पे कुछ और लोग जो है मौजूद हैं, उस वक्त से मुझे इशारा कर रहे हैं बात करने के लिए। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। भैया बिहार में का भाई? बिहार में तो सब कुछ बा। बिहार में भाजपा के आ जदयू के बढ़िया गठबंधन हो गया बा। बिजली चारों तरफ नीतीश जी दे दिलन। अब तो हमारा समझ में नहीं आता, रोड भी बनल। गाँव में जाई तो शहर से बढ़िया रोड बा और गांव के विकास भी बहुत बढ़िया भेल। अब नल जल योजना में अगर कुछ चोर हमारे भाई हो के पटीदार हो के चोरी कर ले तो मैं सरकार के का दोष बा? सही तो बात ही बा। लोग कह रहे हैं युवाओं को नौकरी नहीं है, सरकारी कर्मचारी है वो जो है त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार से। सरकार कह रहा है लोग युवाओं को नौकरी नहीं है। पहले युवा तो हर साल बढ़ रहा है, युवाओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। ये युवा को नौकरी देना ऐसी चीज़ नहीं है कि सब जगह रेलवे से लेकर हर जगह नौकरी हो रहा है। कोई प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। नौकरी होना एक सरकारी काम ही नहीं है, प्राइवेट में तो बहुत जगह जॉब मिल रहे हैं लोगों को। अब कुछ कोरोना की वजह से बहुत से ऐसे भी फैक्ट्री है, बहुत ऐसा काम है जहाँ से छटनी वगैरह किया गया। ये तो प्राकृतिक एक तरह से आपदा है, इसमें लोगों को सरकार का साथ रहना चाहिए। ये कोई अगर मुद्दा बनाता है कि ये सरकार की नाकामी है या केंद्र सरकार की या बिहार सरकार या कोई भी सरकार, ये कोई मायने नहीं रखता है। जब जीडीपी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगा तो नौकरी मिलेगी, काम मिलेगी। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था उस वक्त बिहार सरकार ने की बात करूँ तो नीतीश सरकार ने कोई मदद नहीं किया था, जो है बिहारियों को लेकर। बिहार में तो सबसे पहले कि हम ये बताएंगे कि बिहार में जो इसका कोरोना का जो प्रकोप था कम था। जब लोग आना जाना शुरू कर दिए, लोग तो बाहर रहते थे, बीमारी लेकर आए और सरकार शुरू में थोड़ा सुस्त थी। ये बात
सही है, लेकिन अंत में जब लोग आना शुरू करती है उस समय हमको लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से मदद की, जांच भी बढ़ा, हर जगह क्वारंटाइन सेंटर हुआ, सब उसमें कुछ जनप्रतिनिधियों को जो दे दिया गया अधिकार उनके रहने सहने खाने, उसमें कुछ घपला हुआ है। अच्छा, हाँ। तो इस बार आप मुख्यमंत्री किसे फिर दोबारा नीतीश जी को ही बनाएंगे? देखिए, पार्टी का लाइन है, हम लोग मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो चीज़ नहीं बता तो सकते। आप बीजेपी समर्थक हैं? नहीं, समर्थक हम किसी के नहीं, एक अच्छा सरकार बने। और अगर नहीं, आप बदलाव चाहते हैं या फिर वही जो है मुख्यमंत्री? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार, मतलब बदलाव, सभी तरह का ऐड मिले। अगर उनसे समर्थित नीतीश जी भी अगर सरकार बनाते हैं और एक कोलिशन बढ़िया बने तो ये भी मुख्यमंत्री तो बुरे नहीं है। बाकी तो हमको न लगता है कि कोई मुख्यमंत्री लायक आदमी है यहाँ जो कि जिसमें वो जज्बा हो। वो नीतीश कुमार तेजस्वी ने अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरी की बात कही है और विपक्ष भी हमलावर है, उस पर बार बार ये क्या सवाल खड़ा कर रहा है कि जो है उतने पैसे लाएंगे कहाँ से जो है। देखिए, तेजस्वी जी की सोच बहुत अच्छा है, 10 लाख नौकरी मिले, सभी युवाओं को काम मिले, ये पहल उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे कि बहुत सा चीज़ होता है कि टिकट बंटवारे से लेकर और सभी बहुत सा सामाजिक व्यवहारिक कठिनाई है, जिसके वजह से हमको न लगता है कि सरकार में उतना कुछ बदलाव करने का ये है। कुछ महागठबंधन वगैरह में भी बहुत से लोग टिकट का इधर उधर कर दिए। मुख्यमंत्री एजेंट युवा हैं, अच्छे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो है इस बार जो पहले चरण का चुनाव है उसमें 31% लोग जो है जिस पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, 31% लोग हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मिला है ना 31% लोग, जो ये गलत हुआ है। बोलिए कि नकार देंगे। जी जी, हम लोग नकार देंगे और वोट नहीं करेंगे उनको। नहीं, वहाँ के लोग जहाँ 33% जहाँ जी जी, टिकट, ये पूरे जो फर्स्ट जो है वो चुनाव होना है पहले चरण का, इसमें 31% लोग जो है आपराधिक रिकॉर्ड है उनके ऊपर, लोगों उन्हें नकारें, उन्हें वोट न करें। या बहुत सा कठिनाई। अच्छा, मैं अपनी बात करूं, मैं यूपी से हूं और हम लोग बिहार आने के लिए बहुत सोचते थे, डरते थे, एक समय था। और आज के रेट में हम डर तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ फिर भी लोग ये होता है कि यार बिहार में बहुत तमाम तरह के सोचने को मिलता है। देखिए, बिहार को लोग बदनाम किया है, यहाँ पर टैलेंट भी है, बहुत से इंजीनियर IAS IPS पूरे इंडिया में बिहार के है। और रही बात की यहाँ की कुछ भौगोलिक बनावट है उस ढंग की, और लोग यहाँ जो अमीर होते हैं वो अमीर होते जाते हैं, जो गरीब होते हैं गरीब होते जाते हैं। एक दूरी बहुत बड़ी है, जिसके वजह से लोगों को थोड़ा अपराध वगैरह या छोटी मोटी गलती होती है, और कुछ तो प्रशासन की ही बात। अभी मैं सुबह एक अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में मुफस्सिल या ऐसे कुछ थाना जो है, हाँ यहीं पे, तो उस थाने के अंदर आसपास अंतर्गत जो है वो एक खबर थी कि 50,000 रुपये छिनैती का चाकू मार दिया गया। अब ये सड़क की बात है, अभी सड़कों पर ये हाल है, तो बताइए फिर। देखिए सर, घटना तो हर जगह दिल्ली में भी होती है, पूरा दिल्ली पुलिस रहती है सभी जगह, लेकिन ये जो हैवो बनाया गया है, ऐसी बात नहीं है कि बिहार में हैवो है कि लोग नहीं चल सकते हैं, कहीं छिनतई हो जाएगा। ये एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ से उसका चोर है वो, अब जहाँ से पैसा लेकर चला वहाँ उसको दिखाई दिया कि ये कहीं चल रहे हैं, अब चाकू दिखाया, कमज़ोर है, महिला है, ये हर जगह है बिहार में। ऐसे मिला जुला कर आप आए हैं कि आप फील कर रहे हैं कि आप सही जगह है, कोई यहाँ पर कोई आपने आपको फील कर रहे हैं ना, कहीं भी कितने अच्छे लोग हैं, सभी लोग बात करते हैं। बिहार को बदनाम किया जाता है, कुछ यहाँ जो भ्रष्टाचार का कुछ बहुत सा कारण है जिसकी वजह से सरकार बदनाम होती है, लोग बदनाम होते हैं, बहुत सी बातें हैं ऐसी, क्योंकि हम। अच्छा, अभी मैं अन्य लोगों से भी बातचीत कर रहा था, तो शराब की बात जो कर रहे थे, शराब पूर्णतः बंदी नहीं है, होम डिलीवरी होती है, 200 का 300 में बेचा जाता है। देखिए, इसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे, क्योंकि आपको देखिएगा बहुत से ड्रग्स है जिस पर बैंड है, गांजा है, अफीम है, चरस है, फिर भी लोग पीता है कि नहीं। तो ये छोटी मोटी जो बातें हैं, ये दारू और पाउच कोई बना लिया, कोई ये करिए, ये तो कानून बना हुआ है, अपराध फिर भी अपराध होता है। तो ये अपराध ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग करेंगे और पहले से हैबिचुएटेड हैं। धीरे धीरे सरकार जब सख्त होगी तो हमको उम्मीद है कि बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है महिलाओं पर। जब जो ये हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, लोग कमा रहे हैं, लोग पैसा अपना जमा कर रहे हैं, रोजी रोटी। पहले तब दारू पी कर रोड पर लोग ढिमल जाता था, एक इज्जत नहीं बचती थी। सर भैया, आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर
हम बदलाव चाहते हैं जी बिहार किसकी में। सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार तो हम बनाना चाहते थे तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव की सरकार। हाँ। क्या क्या ऐसी खूबी दिख रही है आपको जो खूबी है? सर वो नया युवक है, नया युवक के लिए वो बातें भी कह रहे हैं, जो चीज़ के नौकरी और सब चीज़ के लिए कह रहे हैं, उसके लिए हम लोग सहमत है। जो नया युवक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार यादव है सर। अच्छा रोहित जी, आप मोतिहारी से रहने वाले? मैं मोतिहारी से नहीं सर, मैं कटगनवा में हुआ घर है सर मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी क्या आप करते हैं आप? सर हम बाहर रहते हैं सर, खेती किसानी करते हैं। बाहर रहते हैं, मतलब अन्य प्रदेश में रहते हैं? हाँ हाँ। बिहार में नौकरी नहीं है? बिहार में नौकरी सर यहाँ पे मिलता नहीं है सर। मैट्रिक किए हैं सर हम। अच्छा। पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए, हम चले गए बाहर करेंगे घर के स्थिति के कारण से। आप बताएं सर, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? और बिहार में बदलाव होना चाहिए और रोजगार के बारे में जो सरकार सोच रही है तेजस्वी यादव, ठीक है ना, सब लोग पूरा समर्थन हम लोग उसी को दे रहे हैं। जितना भी यूथ है, नौजवान है, चाहे वो जिस जाति से हो, ठीक है, यहाँ जात धर्म की वोट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब लोग तेजस्वी यादव को हम लोग वोट करेंगे, ठीक है। हम लोग को नौजवान चाहिए जो नौजवानों के बारे में सोचे, ठीक है। यहाँ पे पहले से जो सरकार थी वो यहाँ पे रोजगार के लिए सोची ही नहीं, ठीक है। तो 15 साल के नीतीश जी ने नहीं सोचा रोजगार के लिए जो है? नहीं उन्होंने तो कहते हैं कि झूठा वादा झूठा काम, ठीक है। नहीं, सड़कें अच्छी अब हो अब गई। अब वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जंगल राज था, जंगल राज खत्म हो गया, तमाम 15 साल वो जंगल राज कर रहे थे तो उनका 15 साल क्या था? क्या वो दंगल राज है? ये भी तो उससे भी खतरनाक है। पर साल हम लोग का धान बिका है सर 1600 रुपये कुंटल। इस साल बिका रहा है 1100 का भी कुंटल, कोई नहीं लेने की तैयारी है सर। अच्छा, धान और गेहूँ से। धान पर तो क्या कौन लेने के तैयार नहीं है? वो सरकार के तो गलती है जो 1100 का कुंटल बिका रहा है। पर साल बेचा पिछले बार 1600 रुपये का बिका। 1600 रुपये का कुंटल बेचे थे धान। अच्छा, 1100 नहीं बिक रहा है? अगर 1100 का भी नहीं कोई खरीदने वाला है सर। सरकार ना किसान के बारे में सोच रही है, ना जनता के बारे में सोच रही है, इसलिए हम लोग को बदलाव चाहिए, ठीक है। हम लोग को नौजवान चाहिए। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं जी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग को भाई रोजगार मिलेगा, आशा है, ठीक है। अच्छे रहते हैं और ट्रेड भी आ रही है, झूठ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो करेगा। मेरे साथ और भी युवा लोग हैं। भैया ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं, बिहार में बदलाव हो या फिर यही मुख्यमंत्री चाहते हैं? ये तो बात तो सही है। इधर इधर जी। हाँ, रोजगार तो चाहिए, जी। सबसे बड़ा तो मुद्दा रोजगार है। जी। और उसके साथ साथ जो हम लोग शिक्षा सबसे माने 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे डॉल यही बिहार का है। लेकिन बिहार से IAS IPS की संख्या ज़्यादा होती है। बस यहाँ कुछ नहीं है। पर यहाँ से निकल जाइएगा, बिहार से छोड़कर दूसरे स्टेट में जाइएगा तो अभी ही कुछ हो सकता है। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बस नीतीश जी कुछ नहीं किया, 15 साल से हैं। कुछ क्या करेंगे? और उससे और अधिक बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। सड़कें अच्छी हो गई तो सड़कें से क्या हो सकता है? उससे क्या मिलेगी हम लोग को? हम लोग को तो रोजगार नहीं मिला आपको? हम लोग क्या रोजगार? अभी तक पढ़ाई करते हैं। अभी बिहार SSC आज 6 साल पहले हुआ था। उसके बाद मेंस और दरोगा SI का दोनों एक ही दिन में मेंस दे दिया गया है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? एक ही दिन दोनों मेंस, जिस लड़का का 6 साल से इंतजार था मेंस का कि और SI में दोनों में रिजल्ट है और दोनों एक ही दिन दे दिया गया है। बताइए क्या करेंगे हम लोग? इसका क्या है? तो इस बार आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? यानी परिवर्तन चाहते ही हैं, पर हो जाए तब न। तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री तो हम चाहते हैं कि RJD का ही बने। तेजस्वी जी। तेजस्वी के ऊपर एक और जो है आरोप लग रहा है, जो है 9वीं कक्षा 9वीं तक पढ़ी। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी है, नीचे से ऊपर तक देख ले, क्वालिफाई तो कोई नहीं है। और खाली बस जो है, बस दबंग होना चाहिए, थोड़ा प्रशंसक होना चाहिए, दूसरा कुछ तो नहीं है। थोड़ा सा पैसा हो गया तो नेता हम कहलाने लगे। क्वालिफाई तो कुछ भी नहीं है। IAS IPS बनकर लोग जाता है तो उसका क्वालिफाई होता है कि यह कब। आप लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे। एक और चीज़, खुद आरोप में जो है लालू प्रसाद यादव जेल में है अभी। वो तो बात ठीक है, वो पहले का था, वो चला गया। और उसका बेटा है, बाप क्या किया उसका कोई मतलब नहीं, बेटा क्या कर रहा है उसके मतलब रखिए। हाँ, भाई क्या है उसका वही मतलब है। हम क्या करेंगे उसके बारे में सोचिए, बस यही जानते हैं। दूसरा तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये थी मोतिहारी की जनता जो है, जिन्होंने बताया बिहार शराबबंदी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, रोजगार के बारे में, सड़कों के बारे में और तमाम हर एक मेरे सवालों के जवाब उन्होंने दिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे बिहार में काबा किसी और जगह से। तब